Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain file handling in Python. In previous videos I have explained text files creation, appending and reading, binary file creation, appending and reading. Today I am going to explain how can we search record and how can we update file, already created file. So please see. तो आज क्या पढ़ाना है मुझे? सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, यानी हाउ कैन वी सर्च अ रिकॉर्ड, कैसे हम सर्च करेंगे कोई रिकॉर्ड फाइल में। तो देखिए, there are multiple ways of searching for a value stored in a file. The simplest way to search a value in sequential search, whereby we read the records from file one by one, एक एक करके हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे और मैच कराएंगे। एक एक रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, एक वन बाय वन रिकॉर्ड रीड करेंगे और हमारी फाइल क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, तभी हम डेटा सर्च कर पाएंगे। पहले से हमारी फाइल क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, डेटा पहले से पड़ा होना चाहिए। देन वी कैन सर्च रिकॉर्ड। एक एक करके हम रिकॉर्ड रीड करेंगे, उसमें जो भी सर्च करना है सर्च करेंगे। अगर मैच कर जाएगा तो बाद में बता देंगे कि मैच कर गया, अगर नहीं मैच करेगा जैसा हम चाह रहे हैं तो कह देंगे नहीं मैच किया। तो देखिए, तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सर्चिंग फॉर अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ फाइल। द सिंपलेस्ट वे टू सर्च अ वैल्यू इन सीक्वेंशियल सर्च, whereby we read the records from file one by one and then look for the search key in the read record. search key यानी जिसको मैच कराना है। In order to search for some value in a file, we need to do the following. अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले देखिए क्या करेंगे, ओपन द फाइल इन रीड मोड। पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। अगर हम सर्च करना चाहते हैं, इसका रीड मोड में तभी ओपन हो सकती है फाइल जब पहले से क्रिएटेड हो, ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल हो, तो तभी रीड मोड में ओपन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। दूसरा, रीड द फाइल कंटेंट्स रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और फाइल कंटेंट एक एक रिकॉर्ड रीड करेंगे, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करेंगे, एक एक करके रिकॉर्ड रीड करेंगे, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करेंगे। इन एवरी रीड रिकॉर्ड लुक फॉर द डिजायर्ड वैल्यू, और हर रिकॉर्ड में जो हम चेक करना चाहते हैं उसको हम चेक करेंगे। हर रिकॉर्ड में हम जो चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू है या नहीं है उसको चेक करेंगे। इफ फाउंड प्रोसेस एज डिजायर्ड, अगर मिल जाता है तो प्रोसेस करेंगे जो चाहते हैं। If not found, read the next record and look for the desired value. और अगर नहीं मिला तो फिर अगला रिकॉर्ड रीड करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर अगला का रिकॉर्ड करेंगे, फिर चेक करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद, इफ सर्च वैल्यू इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ रिकॉर्ड, डिस्प्ले नो सच वैल्यू फाउंड इन द फाइल। और जब पूरी फाइल चेक हो जाएगी और वो जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे ये डेटा या ये रिकॉर्ड या ये वैल्यू, कुछ भी जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिला। तो ये है हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ कैन बी क्रिएट बाइनरी फाइल, फिर उसमें अपेंड बताया था और रीडिंग बताई थी। तो उसी जो फाइल हमारी बनी हुई है फाइल student.bin, उसी में हम कोई सर्च करेंगे। तो देखिए क्या सर्च करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड बाइनरी फाइल student.bin। student.bin फाइल ऑलरेडी बनी होगी क्योंकि हम बता चुके हैं क्रिएशन, अपेंडिंग और रीडिंग। एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स हैविंग टोटल मार्क्स मोर देन 450, और वो सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं जिनके मार्क्स, जिनके टोटल मार्क्स, उसमें क्या था, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स हमने डाला था। क्या डाला था, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स चेक करेगा, जिसके भी टोटल मार्क्स मोर देन 450 हैं उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, बाकी रिकॉर्ड को डिस्प्ले
नहीं करेगा। तो देखिए ये प्रोग्राम बनाया मैंने, क्या है, इंपोर्ट पिकल, क्योंकि हम माइनी फाइल है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, पिकल फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, std डिक्लेयर एम्प्टी डिक्शनरी। फिर क्या किया, एक फ्लैग ले लिया, फ्लैग को पहले क्या किया, अभी हमें कोई रिकॉर्ड जो मैच करना चाहते हो मैच किया नहीं है, तो फ्लैग को हमने क्या ले लिया, फॉल्स ले लिया। जब मैच कर जाएगा तो उस फ्लैग को, फ्लैग मतलब इंडिकेटर, जब फ्लैग समझते हैं, जैसे कहीं इंडियन फ्लैग कहीं दिखता है, इसका मतलब क्या है, किसी दूसरी कंट्री में इंडियन फ्लैग अगर कहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है, यानी तो ये क्या है, इंडिकेटर होता है। फ्लैग का मतलब इंडिकेटर है, वो बताएगा कि मैच किया या नहीं किया। तो फ्लैग अभी कोई मैचिंग नहीं हुई, अभी हमने शुरू नहीं की मैचिंग, तो हमारा फ्लैग स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉल्स होगा। तो देखिए क्या किया हमने, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। फिर हमने क्या किया, प्रिंट सर्चिंग इन स्टूडेंट डॉट बिन फाइल, हम ये प्रिंट कर देंगे जिससे पता चले किस फाइल में हम सर्च कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, ओपन द बाइनरी फाइल इन रीड मोड यूजिंग विद। हमने पिछले वीडियो में जो हमने रीडिंग बताया था, वो हमने बताया था ट्राई और एक्सेप्ट से। किस बताया था, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से बताया था। तो इसलिए उसमें हमने एग्जाम्पल नहीं बताया था विद से फाइल ओपन करने का, इसलिए हमने इसको विद से किया है। तो विद वाला एग्जाम्पल रह नहीं गया था। तो पिछला जो रीडिंग है वो किससे हो रही है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से, और ये रीडिंग किससे होगी, विद से। विद में हमें एक्सेप्शन भी हैंडल नहीं करना होता है और क्लोज भी नहीं करना होता, अपने आप से क्लोज भी हो जाती फाइल। फायदा ये है, छोटा प्रोग्राम हो जाता है। तो देखिए क्या है, ओपन द बाइनरी फाइल इन रीड मोड यूजिंग विद। तो क्या है, विद ओपन स्टूडेंट डॉट बिन कॉमा आरबी, आर मतलब रीड मोड में खुलेगी कौन सी फाइल, ये आपका ये फाइल नेम है और ये मोड है, आरबी का मतलब क्या, रीडिंग मोड और बाइनरी फाइल, और ये क्या है, फिन, ये फिन जो है हमारा फाइल हैंडल है, या जिसको कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट कहें या उसको फाइल हैंडल कहें, दोनों बातें की, चाहे उसको फाइल हैंडल कहें या फाइल ऑब्जेक्ट कहें, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा एसटीडी, अब ये यहाँ कोलन लगा दिया, इसका क्या है, ये ब्लॉक है पूरा, ये रीडिंग करेगा। तो क्या है, एसटीडी इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड फिन, रिकॉर्ड रीड करेगा और रिकॉर्ड को चेक करेगा। इफ एसटीडी टोटल इज मोर देन 450, तो क्या करेगा, प्रिंट एसटीडी। अगर ये टोटल जो है एसटीडी का टोटल, एसटीडी में 3 रिकॉर्ड हैं, 3 पेयर्स हैं, एक है रोल नंबर, एक है नेम और एक है टोटल। तो टोटल चेक कर रहे हैं, टोटल की एक वहाँ पर क्या है, वो की है, RNO एक की है, एक नेम की है, एक टोटल की है, 3 की हैं, तो वो टोटल चेक कर रहे हैं। इफ एसटीडी टोटल इज मोर देन 450, तो क्या किया, प्रिंट एसटीडी, तो प्रिंट कर दिया, प्रिंट उस रिकॉर्ड को प्रिंट कर दिया और फ्लैग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और ये पूरे रिकॉर्ड चेक करेगा, जैसे ही ये वर्किंग चलती रहेगी, क्योंकि ये कोलन लगा, ये एक प्रकार से लूप भी चल रहा है, और पूरे रिकॉर्ड रीड करेगा एक एक करके, और जो रिकॉर्ड में टोटल मार्क्स 450 से ऊपर होंगे उसको प्रिंट करेगा और फ्लैग को ट्रू करेगा। और जैसे ही ये पूरे रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तुरंत ही क्या होगा, फाइल हमारी क्लोज भी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज होती है, इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। विद में हमें फाइल को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाती है और एक्सेप्शन भी हैंडल हो जाता है। तो सर इजी ये तरीका है। तो देखिए फिर क्या हमने चेक किया, ए फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू कब होगा, जब हमारा कोई भी ना कोई रिकॉर्ड का टोटल 450 से अबव होगा। तो क्या कहेगा, सर्च सक्सेसफुल, एल्स नो रिकॉर्ड्स विद टोटल मार्क्स मोर देन 450। इसका बता देगा कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका टोटल 450 से अबव हो। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। अब क्या है आगे, अपडेटिंग इन अ बाइनरी फाइल। अब अगला काम क्या है, ये तो सर्चिंग हो गई,
हाउ कैन वी अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, या कोई फाइल, जरूरी नहीं कि बाइनरी फाइल हो, किसी फाइल में अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ बाइनरी फाइल की बात हो रही है इसलिए बाइनरी फाइल ही। तो क्या है, अपडेटिंग इन अ बाइनरी फाइल। अपडेटिंग अ रिकॉर्ड मीन्स चेंजिंग इट्स वैल्यू एंड स्टोरिंग इट अगेन। अपडेटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्ड रीड किया और जो चेंजेस करना है चेंज किया और फिर वहीं पर जाके राइट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। रिकॉर्ड रीड किया, जो चेंजेस करने चेंज किया और वहीं पर राइट कर दिया। तो ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब कुछ चीजें हों। क्या होगी देखिए इसमें, अपडेटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल इज सिमिलर एंड इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस हैं इसके। पहला क्या है, लोकेट द रिकॉर्ड टू बी अपडेटेड बाय सर्चिंग फॉर इट। उस रिकॉर्ड को लोकेट करेंगे जिसमें हमें चेंज करना है, तो सर्च वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर क्या है, मेक चेंजेज इन द लोडेड रिकॉर्ड इन मेमोरी। फिर राइट बैक ऑन टू द फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ओल्ड रिकॉर्ड। वी कैन इजिली परफॉर्म द फर्स्ट 2 स्टेप्स। पहले 2 स्टेप तो इजिली हो सकते हैं और किए भी गए हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेप है उसके लिए हमें लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। हाउ कैन वी टेक लोकेशन, तो क्या है, थर्ड, राइट बैक टू फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ओल्ड रिकॉर्ड। कहाँ पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ हमें चाहिए क्या, वी कैन इजिली परफॉर्म द फर्स्ट 2 स्टेप्स, बट फॉर थर्ड स्टेप वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल एंड देन ensuring that the record being written at the exact location। और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ राइट करना चाहते हैं वहाँ पहुँच रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि हमारा लोकेशन कहाँ है। उसके लिए 2 फंक्शन होते हैं, एक टेल एक सीक। टेल से बताता है कहाँ है और सीक से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं। 2 फंक्शन हमारे हैं, एक टेल है और एक सीक है। टेल और सीक, तो देखिए क्या है, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो पाइथन प्रोवाइड्स 2 functions that help us to manipulate the position of file pointer and thus we can read and write from desired position in the file। The 2 file pointer location functions of Python are tel and seek। 2 फंक्शन हैं, एक tel है और एक seek है। These functions work identically with the text files as well as the binary file। ये seek और tel दोनों फंक्शन टेक्स्ट फाइल में भी वर्क करते हैं, बाइनरी फाइल में भी वर्क करते हैं। दोनों फाइल में अपना काम करते हैं, सेम काम। तो अगला फंक्शन क्या है, पहला टेल। द टेल फंक्शन इट रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द फाइल। ये क्या बताता है कि हमारा फाइल पॉइंटर किस जगह इस समय है, इस समय करेंट पोजीशन कहाँ है उसकी, ये बताता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब फाइल हैंडल कहें या उसको फाइल ऑब्जेक्ट कहें, फाइल ऑब्जेक्ट कहें या फाइल हैंडल, बात एक ही है। जिस नाम से फाइल हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइल हैंडल क्या है, फिन है, ऐसे ही तो क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो यहाँ देखिए हमने कहा फिन इज इक्वल टू ओपन इज डॉट टी एक्स टी कॉमा आर। आर मोड में होना चाहिए, रीडिंग मोड में होना चाहिए। जैसे रोड ये हमने रीड मोड में ओपन किया ये। अब क्या कहा, ए इज इक्वल टू फिन डॉट टेल। जब हम किसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कहाँ होता है, 0 लोकेशन पे होता है। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। तो जैसे ही हमने कहा फिन इज इक्वल टू ओपन डॉट टी एक्स टी कॉमा आर मोड में खोला रीडिंग मोड में, फिर कहा ए इज इक्वल टू फिन डॉट टेल प्रिंट करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर ए, तो क्या आएगा, ये आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा,
0, ये लिख के आएगा, ये लिख के आएगा करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, तब 0 आएगा। ये मैसेज भी लिखा रहेगा करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, तब 0 आएगा। ठीक है। अब क्या है, अगला फंक्शन है सीक। सीक फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल पॉइंटर को पहुंचाता है। टेल बताता है कहाँ है, और सीक जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा देता है। देखिए, द सीक फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बाय प्लेसिंग द फाइल पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द ओपन फाइल। अब इसका क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर नंबर ऑफ बाइट्स, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, कॉमा मोड नंबर। ये मोड नंबर ऑप्शनल है, जब हम कोई मोड नहीं देते हैं तो वो बिगिनिंग मानता है, जब कोई मोड नहीं देते हैं तो क्या मानता है, स्टार्टिंग से वर्क करता है, स्टार्टिंग पोजीशन मान के चलता है। तो क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल हैंडल डॉट सीक, ब्रैकेट के अंदर क्या, नंबर ऑफ बाइट्स और कॉमा मोड नंबर। मोड नंबर ऑप्शनल होता है। तो देयर आर 3 मोड नंबर्स, देयर आर 3 मोड नंबर्स, 3 मोड नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, देयर आर 3 मोड नंबर्स, ये कौन कौन से हैं, एक है 0, एक है 1, एक है 2। तो इनका क्या वर्क होता है, 0 फॉर बिगिनिंग ऑफ फाइल, जब 0 देते हैं तो वो बिगिनिंग होता है, और नहीं देते हैं तब भी 0 ही मानता है। जब देंगे 0 तब भी वही है, नहीं देंगे तब भी 0 ही मानता है। डिफ़ॉल्ट मोड 0 होता है, डिफ़ॉल्ट मोड नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या है, 0 फॉर बिगिनिंग ऑफ फाइल, डिफ़ॉल्ट मोड नंबर, डिफ़ॉल्ट मोड नंबर है। फिर 1 क्या है, 1 फॉर करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। जो 1 है वो क्या बताता है, वो करंट पोजीशन, उस समय जहां पर है फाइल पॉइंटर, उस समय जहां पर है उससे उतने बाइट्स मूव करता है। पॉजिटिव देते हैं तो आगे की तरफ मूव करता है, निगेटिव देते हैं तो पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये जब 1 देंगे तो क्या होगा, उस करंट पोजीशन पे जहां पर फाइल पॉइंटर है उससे पॉजिटिव देंगे तो उस पोजीशन से उतने बाइट्स आगे बढ़ जाएगा, और अगर निगेटिव देंगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन से उतने बाइट्स पीछे बढ़ेगा। अगला है 2 फॉर एंड ऑफ फाइल। 2 अगर देते हैं मतलब हम जो हमारी काउंट जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो एंड ऑफ फाइल से के करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। 0 देंगे तो बिगिनिंग के करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा, 1 देंगे तो करंट पोजीशन के से करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा, और अगर 2 देंगे तो एंड ऑफ फाइल के करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। तो जब 0 देते हैं उस समय निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि 0 से बैक हो नहीं सकता। और जब हम एंड देते हैं यानी 2 देते हैं तो पॉजिटिव नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि एंड ऑलरेडी है, उसके आगे हम जा नहीं सकते। तो ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम 0 देते हैं, नहीं देते हैं, तो निगेटिव नंबर ऑफ बाइट्स निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि 0 से बैक नहीं हो सकते। बिगिनिंग में ही हैं तो उससे पहले कहाँ जाएंगे। और अगर 2 देते हैं मोड नंबर तो हम कभी भी पॉजिटिव नंबर नहीं दे सकते, यानी उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करा सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कहाँ से शुरू होगी, चेकिंग कहाँ से मूव करेगा, एंड ऑफ फाइल से मूव करेगा उतने बाइट्स, तो आगे नहीं जा सकता, बैक होगा। तो देखिए क्या है, द सीक फंक्शन चेंजेस द फाइल पॉइंटर्स पोजीशन टू अ न्यू फाइल पोजीशन इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ बाइट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन वही 0, 1, 2, 3 जिस जो देंगे उसके हिसाब से वो देखेगा कि हमारा फाइल पॉइंटर उससे करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा एज स्पेसिफाइड बाय द मोड नंबर स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा फिन इज इक्वल टू ओपन, फिन इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फिन है, फाइल नेम स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी है और रीडिंग मोड है। अब हमने कहा फिन डॉट सीक 15 और हमने कोई भी मोड नहीं दिया, तो इसका मतलब 0, यानी वो कहाँ से मूव करेगा, 0 से 15 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो क्या होगा, 15 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी 15 बाइट आगे मूव कर जाएगा, 0 से 15 बाइट्स आगे की तरफ जाएगा।
0 से, फिर हमने कहा फिन डॉट सीक 15,1, तो ये क्या करेगा, उस समय जहां पर हमारा फाइल पॉइंटर है उस समय उससे 15 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो क्या है, 15 बाइट्स फ्रॉम करंट पोजीशन, उस समय जहां फाइल पॉइंटर जो है जहां पर है, उस समय जहां पर फाइल पॉइंटर है उससे 15 बाइट्स आगे मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और जैसे हमने कहा फिन डॉट सीक -15,2, तो क्या करेगा, क्योंकि 2 का मतलब है एंड ऑफ फाइल, तो एंड से 15 बाइट्स पीछे आ जाएगा। तो क्या करेगा, 15 बाइट्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइल, यानी 15 बाइट्स बैक हो जाएगा। यहाँ मैंने 15,2 दिया है, तो 2 मतलब एंड ऑफ फाइल, तो एंड ऑफ फाइल से 15 बाइट्स बैक हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जब हम देंगे फिन डॉट सीक 15,0, तो 15,0 और 15 दोनों का मतलब एक ही है, तो क्या होगा, 15 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइल। ये है हमारा सीक जी का कॉन्सेप्ट। तो समझ में आया। तो आगे देखिए, वी कैन मूव द फाइल पॉइंटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम फाइल पॉइंटर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ मूव करा सकते हैं, लेकिन जब 0 देंगे तो बैकवर्ड नहीं जा सकते, और जब 2 देंगे फाइल मोड, फाइल नंबर जो जिसको बोलते हैं हम मोड नंबर, अगर 0 देंगे तो माइनस नहीं दे सकते, और 2 देंगे तो प्लस नहीं दे सकते, पॉजिटिव नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि वो 0 मतलब बिगनिंग होता है और 2 का मतलब एंड ऑफ फाइल होता है। तो जब 0 देंगे तो निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, नंबर ऑफ बाइट निगेटिव नहीं दे सकते, और जब 2 देंगे तो नंबर ऑफ बाइट्स पॉजिटिव नहीं दे सकते। तो ये 0 पे हमेशा फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं, और 2 पे हमेशा बैकवर्ड मूव करा सकते हैं, और 1 से बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ओपन फाइल इन रीड एज वेल एज राइट मोड। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ओपन फाइल इन रीड एज वेल एज राइट मोड। तो इसका हमने एक प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम जो बनाया था हमने किससे बनाया, विश से बनाया है, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने ट्राई और एक्सेप्ट से बनाया है। ये भी रीडिंग का है, रीड करके डेटा अपडेट होगा और फिर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर्चिंग हो रही है, इस प्रोग्राम में सर्चिंग हो रही है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, डेटा रीड होगा, और जो हम अपडेट करना चाहते हैं रिकॉर्ड में अपडेशन होगा, और फिर वो रिकॉर्ड फिर उसी पोजीशन पे राइट हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट अ फाइल student.bin so that those who have scored more than 450 total marks get addition 5 marks। यानी जिनका टोटल 450 से अबव है उनमें 5 नंबर ऐड करके फिर से राइट करना है। तो जो मार्क्स हैं, अगर मार्क्स टोटल मार्क्स जो हैं 450 से अबव हैं, तो उसमें 5 मार्क्स ऐड करके राइट करना है। तो देखिए, इंपोर्ट किया पिकल और std नाम की एक डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी, फिर एक फ्लैग लिया फॉल्स, क्योंकि अभी हमारा सर्चिंग स्टार्ट नहीं हुई है, डेटा मैच नहीं किया है। फिर क्या किया, फिर ओपन student.bin, और इसको किस मोड में खोला है, हमने खोला है ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, ये हमारी फाइल नेम है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, तभी तो हम उसमें अपडेट कर पाएंगे कुछ। अगर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो कोई अपडेशन का मतलब ही नहीं। और ये फाइल हमने खोला है RB+ मोड में, यानी रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में खुला है, और ये बाइनरी फाइल है, तो RB+ रीडिंग और राइटिंग बोथ, तभी तो रीड करके राइट कर पाएंगे दोनों काम। अगर हम खाली रीडिंग मोड में खोल रहे हैं तो राइट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उस फाइल को रीडिंग एज वेल एज राइटिंग मोड में खोलना पड़ेगा, तभी हम डेटा रीड करके अपडेट करके उसमें राइट कर पाएंगे। तो इसलिए बताया मैंने कि रीड ओपन फाइल इन रीड एज वेल एज राइट मोड, यही काम है। देखिए क्या है, अब ट्राई लगाया, ये यहाँ पर जो होमवर्क किया था मैंने विद से किया था, यहाँ पर ट्राई से किया, जिससे कि दोनों ये एक साथ दिख जाए।
कि जानबूझ के किया मैंने। तो देखिए ट्राई व्हाइल ट्रू, ये परमानेंटली ट्रू कर दिया तो क्या होगा, पॉज पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जहां रीड करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जहां पॉइंटर इस समय जो करंट पोजीशन है वो आ जाएगी तुरंत। जैसे हम कहेंगे पॉज इक्वल टू फिन डॉट टेल, तो बता देगा कि हमारा फाइल पॉइंटर इस समय कहाँ है रीड करने से पहले, क्योंकि उसी रिकॉर्ड में तो हमें उसी पोजीशन में तो हमें राइट करना है, उसी पोजीशन पे हमें राइट करना है। तो क्या करेंगे, पॉज इज इक्वल टू फिन डॉट टेल, बता देगा कि इस समय हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ है। फिर क्या करें, रीड करेगा एस टी डी इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड फिन, तो एक रिकॉर्ड रीड कर लेगा। फिर उस रिकॉर्ड में चेक करेगा कि इफ एस टी डी टोटल इज मोर देन 450, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, एस टी डी टोटल प्लस इक्वल 5, ये शॉर्ट हैंड है। तो क्या करेगा, उस टोटल का जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड हो के फिर अपडेट हो जाएगी। अपडेट हुई, अभी राइट नहीं हुई, फिर क्या करेंगे, उस फाइल पॉइंटर को हम सीक से उसी पोजीशन पे फिर पहुंचा देंगे जहां रीड करने से पहले थे। रीड करने से पहले कहाँ थे, पॉज पे थे, तो वहां पहुंचा देंगे। हम क्या कहेंगे, फिन डॉट सीक पॉज, तो यानी रिकॉर्ड रीड करने पे क्या होता है, हमारा फाइल पॉइंटर आगे बढ़ता है। कितना बढ़ता है, जितना रिकॉर्ड का साइज होता है उतना आगे बढ़ चुका है, तो हमें उसको बैकवर्ड लाना पड़ेगा। तो यानी कहाँ लाना पड़ेगा, वहां पर पहुंचाना होगा, वहां पर पहुंचाना होगा जहां पहले था। तो ये हमने क्या लिख दिया यहां, फिन डॉट सीक पॉज, तो जहां पहले था वहां पहुंच जाएगा। फिर हमने कहा पिकल डॉट डंप, डंप से डेटा राइट होता है, तो पिकल डॉट डंप एस टी डी, यानी हमारा डिक्शनरी उस समय रिकॉर्ड जिसमें स्टोर है, जिसमें रीड होके आया है रिकॉर्ड, और कॉमा फिन, तो तुरंत क्या होगा, फिन ऑब्जेक्ट है हमारा, वहां पर जहां था अपडेट होने के बाद, चेंजेस होने के बाद फिर उसी जगह राइट हो जाएगा, और फिर फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे रिकॉर्ड रहेंगे। जैसे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, EOF एरर मिल जाएगी, तो तुरंत ही एक्सेप्ट में आ जाएगा, तुरंत ही कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट में आ जाएगा। और क्या करेगा, चेक करेगा, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या कहेगा, प्रिंट करेगा रिकॉर्ड अपडेटेड, बता देता है कि रिकॉर्ड हमारे अपडेटेड हुए हैं। उसे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ कोई प्रिंट नहीं करा रहे हैं, वो केवल अपडेट करेगा, अंदर ही अंदर होगा, फाइल से रीड करेगा, अपडेट करेगा, राइट करेगा। क्या करेगा, फाइल से डेटा रीड करेगा, चेंजेस करेगा अगर होना होगा, और फिर उसी जगह राइट कर देगा। फिर रीड करेगा अगला रिकॉर्ड, फिर अगर कुछ उस मैच करेगा जो हम चाह रहे हैं, फिर अपडेट करेगा, फिर उसी जगह फिर राइट कर देगा। तो पता नहीं चलेगा, पता तभी चलेगा जब हम यहाँ चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू कब होगा, जब हम यहाँ पर आएंगे, यानी हमारा कोई ना कोई टोटल 450 और अब होगा तभी अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा। चेक कर लेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या कहेंगे, प्रिंट रिकॉर्ड अपडेटेड, बता देगा कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ, कोई ना कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। एल्स प्रिंट नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, और फिर क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। इसमें जब हम ट्राई और एक्सेप्ट से करते हैं तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ता है, विद में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। देखिए वहां पर कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि अपने आप से एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाता है और रीड भी करता रहता है। जैसे ही खत्म होते हैं, एक्सेप्शन आती है, वैसे ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो फायदा उसका ज़्यादा है, कम से कम लिखना पड़ता है। तो हमने दोनों तरीके बता दिए, एक तरीका बता दिया विद से, और एक तरीका बता दिया ट्राई और एक्सेप्ट से। तो इसमें सर्चिंग बताई है, और इसमें हमने आपको अपडेशन बताया कि हाउ कैन वी अपडेट फाइल। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया हाउ कैन वी सर्च अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, उसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बताया। फिर मैंने बताया कि हाउ कैन वी अपडेट फाइल, हाउ कैन वी अपडेट ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। तो उसके लिए हमने टेल जी, उसके लिए हमने क्या बताया, दो फंक्शन बताया, टेल और सीक। टेल और सीक बताया, उससे हमने क्या किया, उसके एग्जाम्पल बताया। फिर हमने उसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया जो बताता है कि जो अपडेट करता है फाइल को, ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल को अपडेट करता है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिए। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए नए वीडियो आते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और आप कितने जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कई पार्ट्स में है, तो ये पार्ट्स में है तो हमेशा पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन करके देखें, क्रम से देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में इसके अगले पोर्शन की बात करेंगे, यानी कि CSV फाइल की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।